आपका इस सभी जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के रतलाम से है अगली बड़ी खबर, जहां पर गणेश स्थापना जुलूस के दौरान पथराव की खबर है। पथराव के बाद हिंदुओं में खासा गुस्सा देखा गया और यहां भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज भी किया है। गाड़ियों में तोड़फोड़ और तनाव की स्थिति बनी हुई है। यहाँ पुलिस को एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा भड़कता हुआ नजर आ रहा था। ऐसे में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तनाव की इस स्थिति के बीच में मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस और ज्यादा चौकन्नी हो गई है। गणेश स्थापना जुलूस निकाला जा रहा था, गणेश उत्सव चल रहा है, देश भर में इसकी रौनक है। ऐसे में गणेश प्रतिमा लाई जा रही थी, यानी कि गणेश स्थापना ये जुलूस था। प्रतिमा जब घर लाते हैं, गणेश जी विराजते हैं, ये उस दौरान की पूरी तैयारी थी। लेकिन अचानक से पथराव हुआ और इस पथराव के बाद नौबत फिर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। पथराव के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए और ऐसे में जो भीड़ है वो इकट्ठा होकर पहुंच गई थाने का घेराव किया और जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। पुलिस ने उस भीड़ को खदेड़ा भी, लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया और ऐसे में जो लोग हैं वो और ज्यादा गुस्सा गए, भड़क गए और इस भड़के हुए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। एहतियाब शेख इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे सीनियर कोलीग। एहतियाब, यहाँ गणेश स्थापना जुलूस के दौरान ये पूरा बवाल हुआ। इससे पहले हमने देखा है अलग अलग मौकों पर अलग अलग शोभा यात्रा में भी इस तरह के टकराव होते रहे हैं। तो क्या पुलिस पहले से चौकन्ना नहीं थी? क्या पहले से इंतजाम नहीं थे? और ये पत्थरबाज थे कौन? क्या पकड़े गए कोई? देखिए रचना, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जो पूरा मामला ये कहा जा सकता है कि जब गणेश स्थापना के लिए जुलूस निकल रहा था उस समय पथराव की स्थिति बनी और पथराव की स्थिति के बाद में जब थाने पर भीड़ पहुंची और भीड़ ने थाने में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और उसके बाद में इस बात की दरकार की गई थी कि जाकर मौके पर जांच की जाए। उसके बाद भीड़ और भड़क गई थी। मामला यहां तक पहुंच गया कि हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि शासन की तरफ से, मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सीधे तौर के ऊपर इंस्ट्रक्शन ये दिए गए थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। रात भर पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाशती रही। मुखबिरों की तंत्र को ये कहा जाए एक्टिव किया गया। बताया जा रहा है कि 11 लोगों को डिटेन किया है और कई सारे लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है, लेकिन रचना ये बात बिल्कुल वाजिब हो जाती है। क्या इंटेलिजेंस का फेलियर था कि इस तरह की शोभा यात्रा के अंदर इस तरह के जो शरारती तत्व है वो फिजा बिगाड़ने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण इस तरह की स्थितियां निर्मित होती है। रतलाम में कुछ इसी तरह का माहौल बना था जब मोचीपुरा से ये शोभा यात्रा निकल रही थी। उस दौरान पथराव की स्थिति बनी और जब पथराव किया गया तो उसके बाद में भीड़ जो थी वो कहीं ना कहीं थाने का रुख किया उन्होंने और जाकर इस मामले के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की दरकार की जा रही थी। और रचना, इस पूरे मामले के अंदर जब पूरा मामला हाथ से निकलता नजर आया, बिल्कुल सही बात ये रही कि रात के वक्त कहीं ना कहीं पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन आरोपियों के खिलाफ निशानदेही के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तमाम तरह की चीजें की गई। अभी जो अपडेट रचना मुझे मिल रही है कि अभी 11 लोगों को डिटेन किया गया और कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और इसमें कुछ और गिरफ्तारियां अभी होनी बाकी हैं। 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है और लोगों पर नजर बनी हुई है और हालात सामान्य रहे इसके लिए फोर्स की तैनाती भी है। एहतियाब शेख, बहुत शुक्रिया आपका। ये